अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। वो ये है कि जो कैलेंडर मंथ्स होते हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनके नेम कहाँ से और कैसे अख्ज़ किए गए। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। लेट्स स्टार्ट द लेसन। रोमन तहजीब, जैसा कि आप जानते हैं, जब ये अरूज पर थी तब किंग ऑफ रोम्युलस उसने क्या किया कि कैलेंडर को तरतीब देने का काम शुरू किया। इस कैलेंडर को जब तरतीब दिया गया तो इसमें 10 मंथ्स इंक्लूड किए गए। 10 मंथ्स एक साल के कैलेंडर में थे और इस कैलेंडर का पहला महीना मार्च था, जिसे आज के दौर में मार्च कहा जाता है, लेकिन उस वक्त मार्टियस था। मार्टियस नेम लिया गया था एक ग्रीक गॉड से, यानी मार्स से। मार्स मीन द गॉड ऑफ वॉर। ये मार्टियस क्या था? जो किंग ऑफ रोम्युलस का फादर था, जिसका नाम मार्स था, और उन्होंने उसी से ये नाम अख्ज़ किया और ग्रीक मैथोलॉजी में इसे द गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। बाद में क्या हुआ कि जूलियस सीजर के एस्ट्रोनॉमर्स ने जूलियस से ये बात की कि तकरीबन एक साल जो है उसमें 10 माह की बजाय 12 माह होने चाहिए। 12 मंथ्स का एक साल होना चाहिए और इस 12 मंथ्स में जो एक मंथ होगा उसे लीप ईयर बोला जाएगा, यानी वो 28 डेज का होगा। नेक्स्ट ये हुआ कि ये जो 12 मंथ्स थे उसमें कुछ दिन भी ऐड किए गए, यानी वो जो कुछ दिन होंगे यानी वो 31 डेज पर मुश्तमिल होंगे। कुछ दिन 31 डेज के थे और फिर 28, 29 और 30th डे के भी मंथ्स इंक्लूड कर दिए गए। शुरू में ये जो कैलेंडर तरतीब दिया गया, जो मैंने आपको बताया कि 10 मंथ्स का था, उसके जो नेम रखे गए थे वो कुछ इस तरह से थे: मार्टियस, एप्रिलियस, माय, लियोन, क्विंटिलियस, सेक्सटिलियस, सेप्टेम, ऑक्टो, नोवेम एंड डेकम। रोमन कैलेंडर में ये जो 10 मंथ्स थे यही थे, लेकिन बाद में जो 2 मंथ्स ऐड किए गए वो थे जनवरी एंड फरवरी। आज के कैलेंडर के बारे में अगर बात करें तो जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है या न्यू स्टाइल कैलेंडर कहा जाता है, उसमें भी 12 मंथ्स ही शामिल हैं। 12 मंथ में फर्स्ट मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लेट्स डिस्कस द कैलेंडर मंथ्स वन बाय वन। फर्स्ट मंथ इज जनवरी। ये नाम लिया गया है जेनियस से। जेनियस से ये नाम रखा गया है जनवरी, और जेनियस एक गॉड का नाम था। ये देवता था। रोमन मिथोलॉजी में ये गॉड ऑफ डोर्स था, यानी दरवाज़ों का देवता माना जाता था। इसके 2 चेहरे होते थे दोनों साइड पे, और ये दोनों चेहरे सिंबलाइज करते थे इसकी पावर को। नेक्स्ट है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी लफ्ज़ लिया गया है फेब्रुरा या फेब्रुअरी से। ये एक फेस्टिवल था, फेस्टिवल ऑफ प्योरिफिकेशन एंड फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस। इसमें क्या किया जाता था कि एक त्यौहार मनाया जाता था जो माफ़ करने का, आपस में मुसावात, हमदर्दी और प्योरिफिकेशन, दिलों को साफ़ करने के बारे में था। और फेब्रुरा का मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू प्योरीफाई। थर्ड मंथ है मार्च। मार्च का जो नाम है, जैसे कि मैंने बताया कि शुरू के कैलेंडर में मार्च पहला महीना होता था, तो ये मार्च नेम लिया गया था मार्च से। तो मार्च है गॉड ऑफ वॉर। ये जंग का देवता था और ये रोमन गॉड था। और ये हकीकत में जब फर्स्ट कैलेंडर बनाया गया तो ये इसका पहला मंथ था, बाद में ये तीसरा मंथ हो गया। नेक्स्ट मंथ है अप्रैल। अप्रैल नेम्ड आफ्टर एप्रिलियस। एप्रिलियस ये लैटिन वर्ड है, उसको अप्रैल भी बोला जाता है। इसका मतलब स्प्रिंग फ्लावर्स होते हैं और ग्रोथ के बारे में था। तो ये भी फेस्टिवल था, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स था। यानी इस मौसम में क्या होता था कि फूल जो हैं और पौधे ये ज़मीन की सतह से बाहर आते थे और खुशहाली और ज़रखेज़ी का बायस बनते थे। नेक्स्ट मंथ नेम है मे। मे नाम लिया गया माया से। तो ये गॉडेस थी ऑफ ग्रोथ की, यानी इस महीने में बहुत ज़्यादा फूल परवान चढ़ते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन पर, धरती पर फूल फैल जाते थे। तो ये गॉडेस ऑफ ग्रोथ से अक्स किया गया है और ये गॉडेस थी मदर ऑफ मरकरी की।
नेक्स्ट मंथ के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जून। जून लफ्ज़ लिया गया जूनो से और ये भी लैटिन वर्ड है। ये रोमन गॉडेस ऑफ हेवन से डिराइव्ड किया गया। तो इसमें क्या होता था कि जून के मौसम में फसलें वगैरह बहुत उगती थी और यहाँ जून इसी से एसोसिएट करता है और ये मदर ऑफ जुपिटर गॉडेस ऑफ हेवन जूनो के नाम से नाम रखा गया जून। नेक्स्ट मंथ है जुलाई। जुलाई मंथ शुरू में इसका नाम था क्विंटलस। क्विंटलस ये लैटिन वर्ड था और इसका मतलब होता है 5। अगर हम देखेंगे शुरू में कैलेंडर में जिसमें 10 माह थे, 10 मंथ्स थे, इसमें 5th नंबर पे ये आता था तो उस वक्त इसका नाम उसी निस्बत से क्विंटलस रखा गया, मतलब इसका 5 था। बाद में इसका नाम जूलियस सीजर के नाम पे रख दिया गया। जूलियस सीजर जैसा कि आप जानते हैं एक रोमन एम्परर था, रोमन डिक्टेटर था और ये 44 BC की बात है। नेक्स्ट मंथ है अगस्त। अगस्त का नाम शुरू कैलेंडर में सेक्सटिलियस रखा गया था। सेक्सटिलियस एक लैटिन वर्ड है, इसका मीन था 6। ये भी तरतीब के लिहाज से 6 मंथ पे आता था, बाद में ये 8 में आ गया। तो ये बाद में नाम अगस्टस सीजर यानी ये अगस्टस सीजर था जूलियस सीजर का फादर, इसके नाम पे रख दिया गया और इसका रेन यानी इसका दौरे हुकूमत 27 BC से 14 AD तक था। नेक्स्ट मंथ है सितंबर। ये बहुत ईजी है क्योंकि ये आप नंबर्स पे रखे जाएंगे। ये नाम लिया गया, वर्ड लिया गया सेप्टेम से। सेप्टेम से बना सितंबर। सेप्टेम भी एक लैटिन वर्ड था, इसका मीन था 7। अक्टूबर। अक्टूबर नेम लिया गया लफ्ज़ ऑक्टो से। ऑक्टो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है 8। नेक्स्ट वर्ड है नवंबर। नवंबर लफ्ज़ लिया गया नोवेम से, लैटिन वर्ड है, इसका मीन है 9 और ये उस वक्त 9th मंथ था, लेकिन अब इसमें क्योंकि 2 मंथ शुरू के ऐड हो गए जनवरी और फरवरी, अब ये 11 मंथ के तौर पे यूज़ किया जाता है। लास्ट मंथ है दिसंबर जो 12th मंथ है, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिसंबर डेसम से लिया गया और डेकम के मानी है 10th, तो ये लैटिन वर्ड है और इसे 10th के नंबर से मंसूब किया गया। डियर व्यूअर्स, जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर तरतीब दिया उसे जूलियन कैलेंडर बोला गया और बाद में पोप ग्रिगोरी नामी एक शख्स ने 1582 को इस कैलेंडर को रीसेट किया, उसे ग्रिगोरियन या न्यू स्टाइल कैलेंडर का नाम दिया गया। इन दोनों कैलेंडर्स को अगर देखा जाए तो ये सोलर बेस्ड कैलेंडर्स हैं और इसमें 12 मंथ्स ही दोनों में शामिल हैं और इसमें एक लीप ईयर यानी फरवरी है जो कि लीप ईयर पे मुश्तमिल है, 28 डेज का होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पोप ग्रिगोरी यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर ने ये साबित किया कि जूलियन कैलेंडर में जस्ट 10 मिनट्स का फासला है, यानी 10 मिनट्स वो ज़्यादा बताता है। तो यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है।